आज हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो निश्चित रूप में हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों बातों की चर्चा विशेष रूप से बहुत ही तेजी से हम सबके बीच में चलती है। एक तरफ हम ये कहते हैं, वो सही भी है, कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। मुझे विश्वास है कि ये हमारा जो भविष्य है ये हमारे आज की टेक्नोलॉजी, नॉलेज, विजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक समय लड़ाई होती थी, उसमें जो पद्धतियाँ थी, जो वेपन्स थे, आज जो हो रही है, जो पद्धतियाँ है, वो सब बदल चुकी है। हमारे बीच में ये कहा जाता है जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। परिवर्तन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हर क्षेत्र में होती है और इसलिए निश्चित रूप से आज हमारे देश में विशेष रूप से इंटरनल सिक्योरिटी, उसके साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, इन चारों बातों की तरफ हमें मैक्सिमम अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काम करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमारे यहाँ चंद्रपुर में ताड़ोबा है, वहाँ जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और वो आजू बाजू के गांव में आते हैं और लोगों को फिर उनकी हत्या करते हैं। तो अभी मुझे बताया गया कि ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि लेज़र से पता चलेगा कि कोई गांव के नज़दीक टाइगर आया है क्या, और आया है तो सायरन बज जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग हो रहा है। अभी मैंने मेरे खेती पे AI इन एग्रीकल्चर पर प्रयोग कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके मेरे खेत में एक वेदर स्टेशन तैयार हो रहा है। ज़मीन में पानी कितना है वो पता चलेगा और उसके साथ उसकी SOP बनाई गई है, डाटा कलेक्ट किया गया है और पुणे में, बारामती में जो विज्ञान केंद्र है उनके सहयोग से अभी हम पूरे विदर्भ क्षेत्र में AI इन एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। फ़ायदा ये होगा कि कौन से क्रॉप को अब पानी चाहिए कि नहीं चाहिए हमको पता चलेगा, अलर्ट आएगा मोबाइल फ़ोन पर। कौन सा खाद कम है, कब चाहिए, वो आ जाएगा। इसके कारण उत्पादन क्षमता 30 से 40% बढ़ेगी और उत्पादन खर्च में 20 से 25% कमी होगी, पानी में 40% कमी होगी और ये इकोनॉमिकली बहुत वायबल है किसानों के लिए। तो अब ये बड़े पैमाने पर विदर्भ में ये AI इन एग्रीकल्चर में, ऑरेंजेस में, बाकी सब में हम कर रहे हैं। अभी मैं अपने यहाँ के किसानों को लेकर स्पेन गया था, वेलेंशिया में, तो वहाँ 1 एकड़ में 340 पेड़ लगते हैं और टेक्नोलॉजी के कारण उनका पर एकड़ उत्पादन 25 से 30 टन है और हमारे नागपुर ऑरेंज जो प्रसिद्ध है उसका उत्पादन हमारा 3 से 5 टन है। हमने इसराइल में जाकर पूरा शूटिंग किया, स्पेन का पूरा शूटिंग किया और नागपुर में एक वर्कशॉप लिया। तो वर्कशॉप लेते समय ये कोशिश की है कि हमने 250 रुपये उसके लिए एंट्री रखी। 650 किसान आए थे और सब लोगों को डायरी लेकर 4.5 घंटे इसराइल के ऑरेंजेस और वेलेंशिया, स्पेन के ऑरेंजेस के ऊपर लोगों को प्रेजेंटेशन हुआ और वो समझ गए कि हमने क्या करना चाहिए। मुझे पता नहीं था, पर एक सेमिनार का उपयोग इतना हुआ कि पूरे विदर्भ के, हमारे पूरे ऑरेंज ग्रोवर्स में एक रिवोल्यूशन आ रहा है और सब लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का जो महत्व है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा देश अगर सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, और उसके साथ साथ विशेष रूप से हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है और ये पूरा करना होगा तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। और ये भी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाद में साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और हर क्षेत्र में जा रहा है, एग्रीकल्चर में भी जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आज समाज के जहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है उसकी 2 साइड है। एक तरफ टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव एडवांटेज है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके उसकी निगेटिविटी भी है। निगेटिविटी को कानून से भी कंट्रोल करना और नेगेटिविटी को लोगों को समझाकर भी कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सामाजिक हित में बहुत महत्वपूर्ण है। हम समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के लिए निकले हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी स्ट्रेंथ है और ऐसे समय कभी कभी हमारी प्रथा, परंपरा, संस्कृति, सब के बारे में कोई गलत बातें भी चलती है, कोई विशेष रूप से अच्छी बातें भी होती है। मैं ज़्यादा मीडिया से भी नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे अब मैं जब बोलने लगता हूँ तो मुझे ध्यान में आया कि मैं अपनी बात अनेक लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। अब मेरी सोशल मीडिया में फॉलोइंग 25 करोड़ हुई, तो मुझे यूट्यूब से
उनको पता चला कि उनको लोग सुनते तो मुझे उसका पैसा भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं बहुत बातें लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, पर कभी कभी एक आधी बात गलत कोट करके भी उसके बारे में लोगों के मन में कन्फ्यूजन करने की भी कोशिश होती है। हमारा देश एक भाग्यवान देश है कि हमारी 60% आबादी पूरे वर्ल्ड में युवा है, और ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में युवा पॉपुलेशन हमारे देश में है। हमारा देश सुरक्षित है, और हमारे युवा अगर अनुशासित है और देशभक्त है तो हमारे राष्ट्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इन क्षेत्र में जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में आतंकवाद, नक्सलवाद, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये इसमें अब नक्सलवाद के ऊपर काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमें सफलता मिली है। हमारे महाराष्ट्र का गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वो नक्सलवाद का एक प्रकार से कैपिटल था। आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड इसके बीच में होता था, पर जब वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट शुरू हो गई और हमारे सुरक्षा संस्थाओं ने सिक्योरिटी में विशेष रूप से ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और उसका बहुत फ़ायदा हुआ। अभी रोड, ब्रिजेस, टनल में भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। डेटा भी इम्पॉर्टेंट है, और इस SOP बराबर परफेक्ट बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी में बैंकों में अनेक जगह पर कुछ ऐसी भी दिक्कतें आई हैं कि जिसमें क्रिमिनल जगत ने हमारे टेक्नोलॉजी पर मात करके उसका डिसएडवांटेज भी लिया है, और इसलिए साइबर सिक्योरिटी में भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है इज़ नो लॉन्गर अबाउट वेपन्स और बॉर्डर्स ओनली, इट इज़ अबाउट आइडियाज़, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। हमारे नागपुर में जो ड्रोन्स बन रहे हैं आज, इसमें बहुत दुनिया में भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ड्रोन मिसाइल से ड्रोन से मिसाइल छोड़ने का भी काम हम कर रहे हैं। हमारा लगातार रिसर्च चल रहा है, और 21वीं सेंचुरी ये हमारे लिए प्रगति और विकास की है। आप सबको याद होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस भाषण में उन्होंने ये घोषित किया था कि 18वीं सदी जो थी वो मुग़ल सल्तनत की सदी थी, सब तरफ मुग़ल बादशाहों का दरबार, उनका अधिकार था। बाद में 19वीं सदी जो आई तो अंग्रेज़ों का यूनियन जैक सब जगह लहराने लगा, और जब 20वीं सदी आई तो एक प्रकार से अमेरिका एक सुपर पावर बनी। तो विवेकानंद जी की भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, भारत की है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई है तो टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने का काम हमारे IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, रिसर्च सेंटर कर रही है। एक बात महत्वपूर्ण है कि हमें नीड बेस्ड रिसर्च होना चाहिए। सभी प्रकार का रिसर्च इंपॉर्टेंट है, पर मैं बहुत बार जब VNIT में आता हूँ, इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट का हमारे सोसाइटी को क्या फ़ायदा हुआ है। हमारे यहाँ कॉटन ग्रोवर्स है, हमारे यहाँ कोयला है, हमारे यहाँ मैग्नीज है, हमारे यहाँ टूरिज्म है। तो आप हमारे यहाँ की समस्याओं का रूपांतर अगर आपके रिसर्च से कोई सोल्यूशन में होता है जिसमें हमारे जीवन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है तो वो उपयोगी है। और इसलिए नीड बेस्ड रिसर्च पर जोर देना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से बड़े प्रमाण पर आज ये हो रहा है। विशेष रूप से आप VNIT में बैठे तो मैं आपको कहूँगा कि AI इन सिविल इंजीनियरिंग, ये मेरे लिए मंत्री करके आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग, AI का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमारे DPR परफेक्ट नहीं है। अभी हमने रडार से सब शूटिंग करते हैं, अब सैटेलाइट से हमारी टोल सिस्टम आ गई है, हमने टोल बैरियर हटा दिया है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बदल हो रहे हैं, पर अगर डेटा ठीक होगा, SOP बनेगी, तो हमारे DPR अगर परफेक्ट बनेंगे तो हम रोड कंस्ट्रक्शन का टाइम आधे पे ला सकते हैं, क्वालिटी सुधार ला सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम कर सकते हैं। तो एवरीवेयर हमारी नीड क्या है उसके आधारित अगर ये रिसर्च होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा उसका फ़ायदा होगा। हमें ये जो नॉलेज है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके साथ हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति भी हमारी ताकत है। एक तरफ नॉलेजेबल भी होना और दूसरी तरफ संस्कारक्षम अच्छे व्यक्ति भी होना, ये महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में राष्ट्रभक्ति जैसे होना आवश्यक है, वैसे उत्तम संस्कारों से हमारा आदर्श व्यक्ति के रूप में होना समाज के लिए भी उतना आवश्यक है। हमारे बीच में कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो परफेक्ट है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। व्यक्ति जो है हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक हैं, और इसलिए हर बातों से सीखने की कोशिश करना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, विदेशी यूनिवर्सिटी भी आई है, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर हमने जोर दिया है। स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी में बदलाव होने के बाद क्या फ़ायदा होता है
ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जब मंत्री बना तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे पास है, तो हमारे नंबर 7वां था, और अभी 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर आज 3रा हुआ है वर्ल्ड में। और मुझे खुशी है कि ये इंडस्ट्री है जिसने 4 करोड़ लोगों को जॉब्स दिए हैं। ये इंडस्ट्री है जिसने जीएसटी के रूप में भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, और इस इंडस्ट्री में अभी हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। हमने सपना देखा है आत्मनिर्भर भारत का, स्वावलंबी स्वदेशी का उपयोग करके स्वातंत्र को अबाधित रखते हुए शक्तिशाली भारत का निर्माण करना हमारा विजन है। और इसलिए आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में पहले नंबर पर जानी चाहिए, ऐसा मैंने सबको बुलाकर कहा है। अभी हमारी जो रिसर्च है वो इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन सब पे काम कर रहे हैं। मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूँ, 100% इथेनॉल के गाड़ी पे घूमता हूँ, इसका प्रचार करता हूँ। और हमारा किसान एक समय हम केवल उसको अन्नदाता था, अभी वो ईंधन दाता बन गया, वो ऊर्जादाता बना है। अभी हमने राइस स्ट्रॉ से परली बिटुमिन बनाया, उसका 1 करोड़ नागपुर से जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर रोड बनाया, और वो बिटुमिन जो यूज़ किया दैट इज़ बेटर दैन पेट्रोलियम बिटुमिन। तो आज हमारे यहाँ जो परली जलती है पंजाब हरियाणा में 220 लाख टन होती है। अभी पानीपत में हमने एक प्लांट शुरू हुआ है इंडियन ऑयल का, जहाँ हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहे, हवाई ईंधन, और हमारे ये हवाई ईंधन देश में हमारा किसान बनाएगा। तो आने वाले समय में हाइड्रोजन दाता बनेगा। हमारा किसान जो है ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, हाइड्रोजन दाता, उसके साथ साथ बिटुमिन दाता, ये सब में अगर बदल हो जाएगा तो किसानों की जीवन में बदल हो जाएगा। और हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित अगर हम क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी लाएंगे तो बदल हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा कि अभी 1.5 साल पहले हमने कौन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी, बहुत विवाद हुए, कुछ लोगों ने फूड वर्सेस फ्यूल भी विवाद तैयार किया। हमारे पास सरप्लस शुगर है, सरप्लस राइस है, सरप्लस व्हीट है, पंजाब हरियाणा में रखने के लिए जगह नहीं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखने की स्थिति आई। और कॉर्न का भाव 1200 रुपये क्विंटल था और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी। पर जैसे सरकार ने निर्णय लिया, अब कॉर्न का भाव 2600 रुपये क्विंटल पहुंचा, और अब 3 बार कॉर्न लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह प्रदेश में अब 3 गुना कॉर्न लग गया है, और कॉर्न का भाव 2200 रुपये पर स्टेबलाइज हुआ है, और किसानों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के जेब में गए हैं। गाँव को डेवलपमेंट करना होगा तो पर एकड़ उत्पादन बढ़ाने की भी टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसकी प्रोसेसिंग करने की भी टेक्नोलॉजी चाहिए। हम सोलर एनर्जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को खत्म करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनस, इस पर काम कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमने ड्रोन में अब स्प्रेइंग करने लगे हैं। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी हमें ये सोचना होगा। हमारे फॉरेस्ट में वहाँ से जो वन्य प्राणी हैं उनमें भी हम अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में तो निश्चित रूप से ये भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इसके महत्व को कोई नकारा नहीं जा सकता, और इसलिए ये रिसर्च ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारी इंस्टीट्यूशन लोकाभिमुख होनी चाहिए, समाजाभिमुख होनी चाहिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल कॉन्शियसनेस का उपयोग करके हमारे रिसर्च की दिशा भी तय होनी चाहिए। हमें आत्मनिर्भर भी बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनानी है, विश्वगुरु भी बनना है, पर हम अधिकारवादी और विस्तारवादी नहीं है। हमारे संस्कृति में हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। हमारे आजू बाजू के छोटे देशों की जमीन, हम अधिकारवादी या विस्तारवादी नहीं है, हमारे से उनके मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। पर एक तरफ एक बात सच है जो आखिर में मैं आपको कहूँगा कि हमारे यहाँ मराठी में भगवान महारथी कर्ण के जीवन पर शिवाजी सावंत इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, मृत्युंजय, और ये मराठी में एक ऐतिहासिक किताब है, और ये किताब मैं 5-6 बार मैंने पढ़ी। अब उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बहुत सुंदर कर्ण का व्यक्ति चरित्र उसमें आया है। उसमें शिवाजी सावंत ने एक सुंदर वाक्य लिखा हुआ है। वो वाक्य ये था कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांतता और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने अहिंसा और शांतता पर कितने भी भाषण दिए तो भी उसका कोई उपयोग नहीं होता। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। हमें टेक्नोलॉजी का विकास अच्छाई के लिए चाहिए, किसी का विनाश करने के लिए नहीं चाहिए। सज्जन व्यक्तियों का, धर्म यानी कर्तव्य अच्छे लोगों का रक्षण करने के लिए चाहिए। आतंकवाद से हमारे आम आदमी की रक्षा करने के लिए चाहिए। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारी जो सुरक्षा विषयक सामर्थ्य हमारा बढ़ रहा है, वो किसी देश पर अतिक्रमण करने के लिए हमको ये नहीं चाहिए। हमको मानवता की रक्षा के लिए चाहिए।
और इसी भाव को लेकर ये लगातार रिसर्च करके ये जो विशेष रूप से आपने जो थीम चुनी हुई है वो सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी में एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी इसमें जो रिसर्च हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। हमारी बैंकों में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, हमारे रुपये में विशेष रूप से अभी क्रेडिट कार्ड होगा, कहीं भीम का ऐप आ गया, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो बनी है, जो डिजिटल ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो करप्शन को खत्म कर देगी और सिस्टम में फटाफट निर्णय होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और इसलिए इकोनॉमिक क्षेत्र में भी हम लोग दुनिया में हमने एक नया रिकॉर्ड प्रस्तावित किया है। साइबर क्राइम की भी समस्या है और साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें जगना होगा। आप जैसे विद्वान लोगों में मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कार्यक्रमों में हमारे पुलिस के कर्मचारियों को, विशेष लोग जो साइबर सुरक्षा को देखते हैं, उनको शरीक करना चाहिए। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो इस पर काम कर रहे हैं उनको आपके अनुभव का और नॉलेज का फायदा मिलना चाहिए। इसलिए जो हमारे एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट हैं, उनका नॉलेज और जो इसका काम कर रहे हैं वैसे लोग, उसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा काम है। और सही बात अगर सही लोगों में जाएगी तो सिस्टम में गुणात्मक परिवर्तन और बदल होगा। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण विषय पर आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके कार्यक्रम में फिजिकली उपस्थित रहूं, पर आज अभी थोड़ा मैं देरी से आया क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन जी अभी मेरे घर पर आए थे और उनके कैंपेन की शुरुआत हुई, तो मुझे आज दिल्ली आना पड़ा, इसलिए मैं आज वहाँ उपस्थित नहीं रह पाया हूँ। मैं आप सब लोगों की क्षमा मांगता हूँ और आपका जो प्रयास चल रहा है उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देश की रक्षा करने के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, और ईमानदार, प्रामाणिक और सज्जन लोग जो हमारे समाज के हैं उनको रक्षा देने में, उनको सिक्योरिटी देने में आप सबका चिंतन और आपका प्रबोधन उपयोगी होगा और भविष्य में पूरी सिस्टम लीक प्रूफ बनेगी और आपके कारण सामाजिक दायित्व का भी एक अच्छा निर्वाह आपके कारण होगा। इसलिए आपके इस सेमिनार को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से बाहर से भी लोग आए हुए हैं। बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नागपुर, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।